माजरत आपको 2-3 मिनट और वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं अपनी शक्ल दिखा दूं, मैं जो है वो कॉपी पेस्ट कर लूँ आपका लेक्चर जो है। सर मुझे 2-3 मिनट और दें, ठीक है। मैं म्यूट कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। मैंने कहा ये ओके ना हो सर। ये मायूस हो के, दानिश तो वैसे ही छोटे दिल का है, मायूस हो के कहीं कहे क्या यार, मतलब बंदा आ ही जाता है। तो अच्छा बस थोड़ा सा वेट कीजिए बेटा, मैं अभी आया। हाँ जी, आप बताएं क्या हालात है चैप्टर 7 के और क्या हालात है चैप्टर 6 के। मैक्रो मैक्रो बस अगले 2-4-5-7-8 दिनों में बस खत्म। भाईजान किधर फिर रहे हैं? मैक्रो खत्म सर? ये बस मैक्रो में रह क्या गया है जो सर 16 चैप्टर नहीं है टोटल? वो फाइनेंस है भाई उसमें साथ। ओ हाँ 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 हाँ, ठीक है नहीं ठीक है ठीक बढ़ो, मेरे कंसेप्ट ना खराब करो। है। नहीं नहीं सर, सर अभी तो भाई 7 चैप्टर हुआ है। अब 6 हो गया, 7 हो गया, 8 9 बस फिर उसके बाद हम फाइनेंस में घुस जाएंगे, इसमें क्या है। ठीक है, ठीक है तो सर, अभी अब डराए आज तो जैसे ना हम ऐसे 8 कि स्टार्ट सिलेबस कर रहे रुक हैं, गया है। जैसे हम 8 स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने 8 स्टार्ट किया तो 8 का तो हमने कुछ नहीं छोड़ना। तो यार एमसीक्यूज का बताएं मुझे, सबसे ज्यादा उसकी फिक्र है। या तो मेरे साथ डिस्कस करें या कोई मतलब खुद से पढ़ के मेरे साथ डिस्कस करें, उसका क्या करें। मतलब एमसीक्यूज की वाकई मुझे फिक्र है आप लोगों सर को। आप करा दें एमसीक्यूज, मैंने ट्राई किया था, कुछ कुछ थे, कुछ कुछ की नहीं समझ आई। तो जिसकी समझ नहीं आई वो मुझसे पूछा। माँ सदके। सर नहीं पूछा। सर मैं यार आपको बता देता हूँ किस किस की नहीं समझ आई। मैंने कोशिश की थी खुद समझने की, मैंने सर्च भी किए थे। चलो कोई नहीं, कोई वो नहीं, अलग बात है, मुझे घंटा पहले ही मैं याद कर आया था करने का। मैं करवा लूंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चलो ये स्टार्ट करते हैं। वो हो गया है जो है वो। कोई नहीं, कोई नहीं, मैं करवाता हूँ, मैं चैप्टर वाइज करवाता हूँ इससे। यार जो बाकी 4 दोस्त हैं जरा मुझे बताइए। ठीक है, हाँ टेस्ट तैयार करना है सही से। इंशाल्लाह दानिश आप करेंगे। मुझे बाकी 4 बताइएगा यार। हम चैप्टर वाइज अगर इसको करते हैं और इसको जो है कब कहाँ से करें, क्या 7 6 5 इस तरह से करें? एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ। क्या आप जो है हफ्ते में 1 चैप्टर करना चाहते हैं, हफ्ते में 2 चैप्टर करना चाहते हैं, हफ्ते में 3 चैप्टर करना चाहते हैं? मतलब क्या करें, मतलब आपके एमसीक्यूज जैसे कहें मुझे, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, आपने साथ नहीं करते रहे या नहीं किया या नहीं करना चाहते थे या जो भी था, मुझे बताएं क्या किया जाए। अपनी अपनी सजेशन दें। सर मैं करवा दिया जाए, हाँ सर करवा दिया जाए। करवा तो दें, कैसे करवाएं? ठीक है मैं करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अभी 7 चैप्टर हुए हैं, 7 चैप्टर के
जो है वीक में अगर हम 2 जो है दिन वो आधा आधा घंटा दे दें, पूरा पूरा एक चैप्टर वो कर लिया जाए। आप कहें कि भाई आप करके हैं, जो जो आपको प्रॉब्लम है वो मेरे साथ डिस्कस करें, वो जो आप कहते जाएंगे मैं वो करता जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे ना, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, या यूं कर लेंगे। वो यार फेब में किसने देखा मार्च में पेपर होने, तो फेब में आपने तैयारी नहीं करनी। हाँ, ये भी वैसे हमजा की बेहतरीन वो है कि आप संडे को 1 घंटा रख लिया करें और उसमें 1 या 2 चैप्टर करा लिया करें। ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल बहुत अच्छी तजवीज़ है कि बाकी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से चलती रहें और ये वाली कर लें। यार आपस में करो, आप जो 4-5 रेगुलर हो, मुझे आपसे के साथ है, ठीक हो गया, बेहतर है, बेहतर है, ये वाली तजवीज़ बेहतर है, ठीक है। अच्छा, तब तक जो है हम चलते हैं चैप्टर 8 को पकड़ते हैं और उसका तिया पांचा करते हैं, ठीक है। यार गाड़ी तो आ गई है, गाड़ी आने का ये नुकसान हुआ है, मैं लेट होना शुरू हो गया हूँ, ठीक है। तो जिस दिन पहला दिन था उस दिन मैं लेट हुआ हूँ, बड़े महीने डेढ़ बाद कोई, और आज फिर हो गया हूँ, तो फिर थोड़ा सा पहले निकलना पड़ेगा जो है, इस पर तो कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आपके जो है 10-12 मिनट ऐसे ही चलेगा, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है जी, चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यार वही वाली बात हो गई, इक्विलिब्रियम कल मैंने बताए थे, परसों मैंने बताए थे, आज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम सिंपल जो है 3 तरह के, ठीक है। कौन से वाले आप कहेंगे कौन से वाले, तो मैं कहूँगा भाईजान याद करें वो ज़माना, ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था और आपने यकीनन नहीं पढ़ा होगा। तो मैंने कहा इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एक तो ये इक्विलिब्रियम होता है, और ये मैं कल आपसे बनवा चुका हूँ, ठीक है। ये वाली जो अप्रोच नजर आ रही है, ठीक है, ये केनेजियन अप्रोच है, ठीक है, केनेजियन अप्रोच है, ठीक है। लेकिन हाँ, यही वाली मैं कह रहा हूँ कि यार एमसीक्यूज करने हैं तो आपने चैप्टर पूरा करना है। आप हफ्ते में मतलब जो है 2 चैप्टर कर सकते हैं, तो हम हफ्ते में 2 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, लेकिन आप फिर मतलब रेगुलर रहें उस पर। लेकिन पहले एमसीक्यूज मैं करके आता रहा और आप जो है आगे नहीं करके आते थे, तो मतलब फायदा कोई नहीं होता था ना। तो रेगुलर रहें, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, तैयारी जहर वो सर चैप्टर जो की। आप कहते हैं हम वही कहते हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी ठीक है। वो यार अभी तक दानिश का ही मैसेज खड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि संडे को कर लें, एक ये है कि जनाब वो वीक में जो जनाब 2 दिन हम जो है कोई आधा आधा घंटा निकाल लिया करें, ठीक है। हाँ, आपका आ गया आशिर, और जो है साजिद आप बोला करो यार, माशाल्लाह पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपकी राय जो है उसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से कवर करें। चैप्टर की तैयारी तो हो जाएगी दानिश, वो तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज एमसीक्यूज करने का कोई फायदा नहीं है। जिसकी साथ तैयारी है उसकी रिवीजन हो जाएगी। आपकी तीसरी रिवीजन तब होगी जब आपको टाइम दिया जाएगा रिवीजन का, आपकी तब तीसरी हो रही होगी। अगर अभी एमसीक्यूज कर ले तो खुदा ने एक तरह से मौका कह ले कि आप जो है चैप्टर रिवाइज करें, सर संडे को बेस्ट है, ठीक है। ये बाकी फ्लो ऐसे ही चलाते हैं, और जो है एमसीक्यूज जो है वो हम संडे को कर ले जी, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब जो है ये सामने जो इबारत खड़ी है इसको पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको इससे किस हद तक इख्तलाफ है। ये दोबारा से उसने चैप्टर ए में दोबारा से उसने क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोड्यूस कर दिया दोबारा से, और इसके साथ कौन से वाला इक्विलिब्रियम हो सकता है, इसके साथ हो सकता है वो जो क्लासिकल अप्रोच वाला इक्विलिब्रियम है वो भी हो सकता है। अब ये ना पूछ लेना कि सर वो कौन से वाला, बेटा जी ये वाला, ये वाला। जी सर, सर पता है सर।
ओके ओके क्लासिकल अप्रोच। जी ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब उसके साथ उसके बाद जो जनाब वो कहता है कि अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होगा, ठीक है। वो कुछ भी आपको नहीं पता होगा है सर क्या होगा, अगर लेकिन अगर अगर डिमांड कर्व इधर हो तो कोई इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिमांड कर्व अगर इधर हो तो इक्विलिब्रियम तो पे फिर फर्क पड़ेगा। पड़ता है। ठीक हो गया, ये मैंने कल बता दिया था, डिटेल से बता दिया था आशिर, ठीक है। अब जो है यार ये क्यों चैप्टर बना दिए इसने, अच्छा पेज वाइज उसने बना दिए चैप्टर। अच्छा अब वो कहता है कि अगर जो है वो सप्लाई जो है बूस्टेड और फिर अगर डिमांड हो तो आपको पता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो फिर शिफ्ट नीचे हो वाले जाएगा सर। क्वेश्चन से रिलेटेड है, कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला तो वो चैप्टर था जो मैंने कल जो आप पीछे भी पढ़ चुके, बार बार पढ़ चुके, और कल मैंने जाते हुए रिवाइज भी किया था, और मैंने कहा था 8th चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन देने लगा हूं। यही इंट्रोडक्शन था कि भाई 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, उसमें से एक जो है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला होता है, एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम, और ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि वो भी इक्विलिब्रियम आता है। और एक इक्विलिब्रियम आता है बेटा कौन से वाला, जिसमें जो है सेविंग जो है वो जो है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के कहलाती है, और वो ये है कि आपकी जो है जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाती हैं वो आपका वो होता है। आज हम ड्रा करेंगे ये दोनों इक्विलिब्रियम, ठीक है, कौन से वाला एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, ये अब हम ड्रा कर चुके हैं। अब कौन से वाला ड्रा करेंगे, एक्सपेंडिचर अप्रोच वाला, कि जो है टोटल इनकम जब टोटल एक्सपेंडिचर की इक्वल हो जाती है तो जो है हम क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम में है। और फिर उसके बाद हम करेंगे कौन से वाली, मैं जानबूझ के चीज़ों को रिपीट करता हूँ ताकि रिवाइज हूँ और आपके ना जो है वो दिमाग में थोड़े की तरह लगे, और इतना पढ़ा दूं आपको कि आप कहोगे यार अल्लाह वास्ते ये मुझे आता, ये मुझे सारा आता है, बस ये बोले ना कोई, ये बोले ना, मुझे ठीक इस है नाम से चिढ़ हो गई है, ठीक है। तो वो वाला, ठीक है। अच्छा अब सिंपल इसको ड्रा करते हैं, कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो है वो ये है कि मुझे थोड़ा सा बता देना कि किसी को ये याद है कबल मसीह में हमने पढ़ा था कि ये डिमांड होती है, ये सप्लाई होती है, ठीक है। यस सर सप्लाई पढ़ा को था। 45 के एंगल पे हम जो है वो लेते थे, ठीक हो गया ये तो वाली, ये तो और नहीं पढ़ा जहां पे ये 45 दोनों डिग्री वाला। टकराते थे तो क्या होता था, जो हमारा इक्विलिब्रियम हमारे पास क्वांटिटी आ जाती थी और प्राइस आ सर ये जाती 45 डिग्री वाला क्या सीन है? 41 यार, सप्लाई 45 डिग्री पे ही जाती है, जो इधर जीरो से स्टार्ट होकर सीधी जाती है और उनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन होता है, सारे 45 पे होती है ना कर यार। सर ये मैंने पता ही हाँ, नहीं, इसी यार पता लग वो गया। वाली सप्लाई का वो करो ना, जब हमने कहा था यूनिट इलास्टिक सप्लाई कब होती है, जब वो ज्यादा ऊपर की तरफ हो स्ट्रेट लाइन या होती है फिर सर। नीचे की तरफ हो, नहीं 45 पे हो, समझ आ गई, यस सर ठीक आ है। गई। तो ये तो है पुरानी बातें, ठीक है। जो नई बात ये है कि हमने इक्विलिब्रियम सीखना है, वो जी इक्विलिब्रियम सीखना है, अभी तो सीख के आए थे, नहीं वो डिमांड और सप्लाई वाला था, एक और भी इक्विलिब्रियम है। और बात कहाँ पे चल रही है, बात चल रही है, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लो, सीधा कर लो, इतना भी रफ ना बनो, ठीक है। अच्छा अब बात कहाँ पे चल रही है, बात चल रही है मैक्रो की। तो जो मर्जी हो मैक्रो की हर डायग्राम में जहाँ पे इक्विलिब्रियम दिखाना हो वहाँ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ए तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जो है ये जो होती है एग्रीगेट डिमांड, ये इज इक्वल टू होती है, आवाज तो किसी को नहीं हो रही, वो कह रहा है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कोई मजे का नहीं आ रहा, सर आराम किसी को आप आवाज तो नहीं बोलते कट रही। बोलते आप रुक जाते हैं बोलने में, वो इस वजह से शायद लग रहा हो उसको। नहीं ये मुझे इधर से मैसेज आया, हालांकि यार वही वाला मैंने जोंग का किया है, इस टाइम तो मैं घर बार चलाता ही नहीं है। आवाज कोई इशू हो तो मुझे बता देंगे जी बेटा जी, ठीक है आ रही है, ओके ओके ठीक है। अच्छा एग्रीगेट डिमांड मैं बार बार कह चुका हूँ, मैं कहता हूँ ये C+I+G+
एक्स माइनस एम, ये मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ कि एग्रीगेट डिमांड इसके बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, जो हमने कंजम्पशन पढ़ी थी, ठीक है, ठीक है, हमने कंजम्पशन पढ़ी थी, ठीक है, मैं कहता हूं ये कंजम्पशन की डायग्राम है, ओ सॉरी जो है कर्व है, ठीक है। और कंजम्पशन के साथ थोड़ी सी ये मुझे बताओ एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है? टोटल, टोटल जो हमारी, ये बताओ कि जो हमने जो है वो जीडीपी जब पढ़ने लगे थे तो वो भी इसी तरह से था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसका मतलब है कि सी के साथ अगर आई को ऐड कर दो तो सी प्लस आई जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके साथ क्या जी ऐड कर दो तो सी प्लस आई प्लस जी थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे। जहर है, शेप तो वैसी रहेगी, कंजम्पशन है ना, तो कंजम्पशन का एक खास पैटर्न होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं ये वाली सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, ठीक है, तो ये उससे ऊपर जरूर है लेकिन कर्व है बिल्कुल एक जैसी, एक ही पैटर्न पे है, ठीक है। मैं इन सब को खत्म करके कहता हूं यार असल में ना हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ही इसी तरह का होता है। आप पूछेंगे किस तरह का, मैं कहूंगा ये यार इस तरह का, मैं इसको कर देता हूं कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल कंजम्पशन है। ये बात किसी को समझ नहीं आई तो बता दो। सर फिर से बता दें प्लीज। मैं कहता हूं कि हमारी टोटल जो जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन वो टोटल कंजम्पशन हमारी कौन सी है? एक हमारी कंजम्पशन होती है, एक फर्म की कंजम्पशन होती है, एक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है, और एक जो बाहर वाले होते हैं ये उनकी उनकी कंजम्पशन होती है। तो टोटल जो इकोनॉमी में कंजम्पशन होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है। एक कर्व को यूं कर लो, उसके साथ थोड़ी सी और एडिशन होगी, उसके ऊपर थोड़ी सी कर्व चली जाएगी, और ऊपर चली जाएगी, और ऊपर चली जाएगी, लेकिन रहेगी तो देखिए देखिए कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो तो सेम रहेगा ना। इसीलिए मैं उसको कर देता हूं कि जनाब ये एग्रीगेट, एग्रीगेट हमारा एक जो टोटल कंजम्पशन है वो कुछ इस तरह की है, ठीक हो गया। ये वाली बात समझ आ गई आपको, ठीक है। इसमें कोई है मसला तो बता दें। एक तो जो जीडीपी है वो हमारी कंजम्पशन के मुताबिक होती है अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड पे जाएं, और दूसरा हमारी एग्रीगेट डिमांड हमारी कंजम्पशन होती है, ठीक है। इसलिए हमने देखा था कल कल आखिर पे बिल्कुल लेक्चर के एंड पे जो है आपको याद होगा मैंने कहा भाई कंजम्पशन कम तो फिर जो है एग्रीगेट डिमांड भी कम, और डिमांड नहीं हो रही तो इन्वेस्टमेंट सिवाय नेसेसिटीज की और कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अच्छा, आप जो है केन्स लॉ जहन में रखें तो एक मैंने आपको कही थी ये चीज, और मैंने इसको कहा था y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये अगर कोई याद है किसी को तो ठीक है, कोई भूल गया है तो मैं दोबारा से बना सकता हूं सारा डायग्राम। ये इनकम वाली हमने कंजम्पशन पढ़ाई थी यार, कंजम्पशन वाली भूल गए, सेविंग वाली भूल गए। हाँ, ये ओए यार बना कैसे दूं, मैं आपको डायरेक्ट उधर ही ले जाता हूं, मैं आपको उधर ही ले जाता हूं, मैं आपको चैप्टर 7 पे ले जाता हूं, आपको मैं मुंह पे कराता हूं वो टॉपिक। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं आपको, मैं भाईजान मैं ये वाली, मैं इसी को कंजम्पशन और इसी को टोटल एक्सपेंडिचर कह रहा था, अब याद आया ये वाला। और ये जो जा रही है, मैं इधर जाके ये देखो, ये बिल्कुल मैंने कौन सा कलर इस्तेमाल किया है अभी, रेड। और ये देखो ये इनकम वाली, यार देखो अभी मैंने यही ड्रा किया ना, ये ज्यादती ना करो, मैंने तो कुछ भी नया नहीं पढ़ाया। अब ठीक है यार किसी को याद नहीं आ रहा तो वो वाला यार, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बाकी लोगों को याद है या नहीं? मुझे याद है वो, जरा जरा तुझे याद हो को ना याद ना हो यार। अभी मैंने कंजम्पशन को टोटल एक्सपेंडिचर कहा, यानी तो आप सारे जो है वो हैरान रह गए, पता नहीं परेशान रह गए। ठीक है, हालांकि ये देखो, ये यार मैंने इसमें कोई इजाफा तो नहीं किया, ये पहले वाली बात ही है। ठीक है, अगर नहीं है याद तो बता दो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो यार मैंने तो कोई नई बात नहीं बताई। ठीक है, ये देखो ये बिल्कुल वही है। अब मैं इसको कह रहा हूँ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब इसमें सी भी है, इसमें जी भी है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो जो है ये कोई नए डायग्राम नहीं है, ये वही पुरानी है। अच्छा, अब ये टोटल एक्सपेंडिचर है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसके साथ ये इनकम है। अच्छा, ये इनकम होती है, और जो है हम कंजम्पशन से, ये देखें ना, अगर मैं कहूं कि भाई ये हमारी जो है जितनी हमारी इनकम है, ठीक है, उसको वो कहता है इनकम लाइन। ठीक है, और चूंकि हमारी जितनी इनकम होती है, ठीक है, वही उतने जितना ही प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, इसलिए इसको सप्लाई लाइन भी कहते हैं। और अगर कोई मुझसे इख्तलाफ करना चाहे तो बिस्मिल्लाह, मैं वैसे कहूंगा आप बताओ सप्लाई लाइन कौन सी होती है, सप्लाई वाला कर्व माइक्रो में कौन सा था? यही था, बिल्कुल ऐसा ही कर्व सप्लाई का था। या यूं मान लो, या यूं मान लो कि जितनी हमारी इनकम होती है अगले प्रोडक्शन उतनी करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन वो अभी प्रोडक्शन इतनी हो रही है जितनी हमारी इनकम है। या दूसरे लफ्जों में हमारी जो गुड्स और सर्विसेज ओवरऑल प्रोड्यूस हो रही है, वही कुछ है ना हमारे पास। नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, टोटल गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो मैं इस लाइन को इनकम लाइन भी कहता हूं, सप्लाई लाइन भी कहता हूं। यहां तक किसी को मसला है तो बता दे। बस इधर तक की बात, आगे कुछ नहीं है। ओके ठीक है। अच्छा, कंजम्पशन क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, ये एग्रीगेट डिमांड के बराबर है। ये देखो, मैंने इसको एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड, ठीक है, और जो है ओवरऑल जो है सप्लाई लाइन, सप्लाई लाइन। ठीक है, तो बताओ यहां पे सप्लाई लाइन इतनी है और डिमांड इतनी है। अब वो कंसेप्ट जहन में लेके आओ, जब डिमांड इतनी होती थी और प्राइस यहां पे होती थी, तो क्या होता था, डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम, तो शॉर्टेज हो जाती थी। यार वो याद करो, शॉर्टेज, इक्विलिब्रियम, चेंज इन इक्विलिब्रियम, याद है ना? इसका मतलब है अब हमारी सप्लाई कम यहां तक और डिमांड ज्यादा, यानी कंजम्पशन ज्यादा है, तो बाहर से ज़ाहिर इंपोर्ट कर लेते हैं चीजें। ठीक है, तो मैं इसको कह दूं, ये दरमियान वाली जगह को, कि ये शॉर्टेज है, हमारी कंजम्पशन ज्यादा और सप्लाई कम। पहले मैंने इस रेड लाइन को सप्लाई कहा और आपको प्रूव किया कि ये सप्लाई है। ऊपर वाली लाइन को मैंने टोटल एक्सपेंडिचर भी कहा और कहा कि इसको डिमांड भी समझ लो। जाहिर है यार, जितनी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर होंगे उतनी ही डिमांड होगी ना। ठीक है, अब बताओ, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, शॉर्टेज है, मैं इसको शॉर्टेज कह सकता हूं। अगर मैं माइक्रो की जबान में बात करूं तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन सप्लाई लाइन कम है, इनकम लाइन कम है, तो शॉर्टेज है। अब बताओ, अब बताओ यहां पे, अब मैं इसको पर्पल कर देता हूं, यहां पे ये कुछ कलर डिफरेंट हो गया, इसको ग्रीन कर, यहां पे सप्लाई लाइन ज्यादा है,
और एक्सपेंडिचर कम है, तो मैं इसको कह दूं कि ये सरप्लस है। कोई इतराज? एक्सपेंडिचर ज्यादा, सप्लाई कम, शॉर्टेज। सप्लाई ज्यादा, एक्सपेंडिचर कम, सरप्लस। तो जहां पे ये दोनों बराबर हो रहे हैं उसको फिर क्या कहेंगे प्यार से? इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया, ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। सॉरी, मार्केट इक्विलिब्रियम तो ना कहें, इक्विलिब्रियम कहें। इकोनॉमी की बात हो रही है, ओवरऑल मैक्रो पढ़ रहे हैं। मैंने जो इक्विलिब्रियम निकाला उस पे किसी को मसला? नो सर। अब लेबलिंग के लिए मेन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वो यार वो गायब हो गई जो मैंने पहले लगाई थी, ये वाली लकीर। मैंने कहा ये जरूर होनी चाहिए, ये वाली लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। ये नहीं होगी तो डायग्राम गलत होना है। क्यों? मैक्रो में जहां भी इक्विलिब्रियम बनाने लगे इसको इसको जरूर डाल दिया करें। ये वेला है, मतलब वो क्या खोता है पर ठीक है। अच्छा, इधर आ गए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब मैं इधर से समझा रहा हूं। इधर आ गई जीडीपी, नेशनल इनकम। ये वाली जो लाइन जा रही है वही वेले, ठीक है। आपने इसको देख लेना, पोटेंशियल लेवल, ठीक है। अब ये बताएं कि है इसको वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो आउटपुट से ज्यादा है, यानी सरप्लस। इधर कह रहा है एक्सपेंडिचर जो है वो आउटपुट से कम है। इसको इनकम लाइन भी कह रहा है और साथ में आउटपुट भी कह रहा है, यानी सप्लाई। ठीक है, यहां तक किसी को मसला है? ये भी मैं समझा चुका हूं, मैं आपको बुक से समझाना चाहता था। यस सर, नो ठीक है, मसला। तो इसका मतलब है इधर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिखनी है, इधर इधर तो वो जीडीपी और नेशनल आउटपुट होता है हमेशा, ठीक है। और ये वाली जो है डायग्राम आपको वो हो गई, ये वाली कंजम्पशन है, ये वाली इनकम है, लेकिन इधर उसको कह रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर, और इनकम वाली को इनकम लाइन तो कह ही रहे हैं, साथ में उसको कह रहे हैं आउटपुट। ये वाली बेटा इसकी ना ये डायग्राम 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो कि एक्सपेंस ज्यादा है और जो है हमारी यानी कंजम्पशन ज्यादा है और हमारी सप्लाई कम है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पे तो ये होता था इसमें, जब हम सप्लाई और डिमांड, प्राइस यहाँ पे आ गई, अब डिमांड इतनी है, ये आपको याद होगा, और सप्लाई इतनी है, ठीक है। मैं इसको क्यू एस कह देता हूँ, इसको क्यू डी कह देता हूँ, ये इतना था। आप बताएं, अब डिमांड ज्यादा है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, मैं क्वेश्चन ले लूँ जी, याद है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता था, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो कुछ बंदे वो कहते हैं जिस तरह से पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाए, प्राइस तो उसकी कम है ही, लेकिन बंदा कहता है यार मतलब घर जाना है, जैसे भी हो मुझे 200 का लीटर दे दो, शॉर्टेज है ना, तो प्राइस वो ज्यादा पे करेंगे, ठीक है। जब प्राइस ज्यादा पे करेंगे तो प्राइस ज्यादा पे हो रही होगी, तो ये सप्लाई बढ़ा देंगे, ये सप्लाई बढ़ाएंगे, और जो है प्राइस ज्यादा हो गई, जब प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है, तो इक्विलिब्रियम पे दोबारा से आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाता था। ये वाला तो आपको याद है, ये वाला याद है ना, या भूल गए यार? ना करो, मेरी सर माइक्रो पे याद है, पानी। सर याद सर। ओके ओके ओके, ठीक है। इसी पॉइंट को मैं लेके इधर आता हूँ, ठीक है। मैं इसको साफ करता हूँ, अच्छा अच्छा मिला धुला के ना, ठीक है। ये देखो, ये साफ हो गया भाई। यहाँ पे जो है वो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या करेंगे लोग और कैपिटल गुड्स के लिए वो करेंगे कि भाई कंजम्पशन तो ज्यादा है, ठीक है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे भाई कैपिटल जो है वो गुड्स परचेज करेंगे और लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, ठीक है। जो है वो ताकि ये जो ज्यादा डिमांड है इसको पूरा किया जा सके। जब फैक्ट्रियां लगाएंगे, नौकरियां मिलेंगी, ठीक है, आउटपुट बढ़ेगा, और जीडीपी क्या होता है,
जीडीपी होता है गुड्स और सर्विसेज का एक मुरक्कब होता है, ठीक है। तो जीडीपी बढ़ेगा, तो जीडीपी बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो क्या से आ जाएगा, दोबारा इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटपुट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो वो क्या करेंगे, कुछ फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। जब फैक्ट्रियां बंद करेंगे, मुल्क में गुड्स कम होंगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी, तो मुल्क में क्या होगी, बेरोजगारी होगी। तो ये दोबारा से जीडीपी कम होके यहाँ पे आएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इसकी तरह दोबारा से इक्विलिब्रियम पे आते हैं। ये वाला पॉइंट किसी को समझ नहीं आया तो बता दो, इसमें भी इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाता है। ओके सर। बाकी बताओ भाई, जल्दी से मैसेज करो मुझे। कोई मसला है बता दो, मैं दोबारा से बताने को तैयार हूं। वंस मोर, दानिश कह रहे दोबारा से, कोई नहीं, एक दफा पूरा डायग्राम फिर से बनाते हैं, कोई मसला नहीं, 1-2 मिनट का खेल है, ठीक है। ओके ओके ओके। इधर आपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रख देने हैं, ठीक है। इधर वही वाला जीडीपी जैसे पहले रखते थे, ठीक है, ठीक है। और एक जो यूं खंबा खड़ा कर देना, ये तो जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, ये पहले भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली कंजम्पशन है और ये वाली क्या है, ठीक है, आउटपुट है, ठीक है, या इनकम लाइन है, ये कंजम्पशन है, ठीक है, ठीक है। अब ये जहां पे हैं दोनों मिले हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। इधर इक्विलिब्रियम, मैं इक्विलिब्रियम कहता हूं। अब यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो क्या करेंगे, आउटपुट को पूरा करने के लिए फैक्ट्रियां लगाएंगे तो गुड्स और सर्विसेज बढ़ेंगी, गुड्स और सर्विसेज बढ़ेंगी तो जीडीपी बढ़ेगा। जब जीडीपी बढ़ रहा है तो इधर जाना है ना, मूव करना है, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आउटपुट ज्यादा है और कंजम्पशन यानी डिमांड कम है, तो क्या होगा, वो भाई कंजम्पशन ही नहीं है तो माल किसको बेचें, वो अपना आउटपुट कम करेंगे। आउटपुट कम करने से क्या मुराद है कि जनाब फैक्ट्रियां बंद करेंगे, नौकरियां कम करेंगे। जब नौकरियां बंद कम करेंगे और फैक्ट्रियां बंद करेंगे तो दोबारा से जीडीपी कम होकर इक्विलिब्रियम पे आता है, तो ये इक्विलिब्रियम दोबारा से रिस्टार्ट हो जाता है। अब किसी को समझ नहीं है तो बता दो। क्लियर बस सर। ख्याल रखना है कि एक आउटपुट लाइन है जिसको हम पीछे इनकम जो है कह के आए हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, बिल्कुल है भी चीज वही, नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। और एक जो है, एक क्या है, एक जो है वो एक्सपेंडिचर यानी जो कंजप्शन हम पीछे कह आए हैं, इधर हम उसको एक्सपेंडिचर कहें। ठीक हो गया बेटा, आगे चलते हैं। टॉपिक आसान होते हैं लेकिन एक एक चीज को समझाते हैं ना, एक एक चीज को समझाते हैं अलग-अलग ना, तो फिर वो स्केचड हो जाते हैं। इस वजह से ये वाला डायग्राम बनाया तो भाई ये 2 मिनट में बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये वही चीज लिखी हुई है, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है बेटा, ये देखें, इफ टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल आउटपुट, इफ टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन, वही वाली बात लिखी हुई है। ये देखो, इक्विलिब्रियम लेवल वाज रीच, इक्विलिब्रियम लेवल वाज रीच, कैसे से दोबारा से पूछते हैं, यही वाली बात मैंने आपको अभी बता दी है, ठीक है। पेज 5 क्या कहता है, अभी चलते हैं, ठीक है। अब है सर तो सर हम्म, सर जैसे माइक्रो में डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस इक्विलिब्रियम पे लाती थी, तो इसमें कौन सी फोर्सेस होंगी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की? वही वाली ओवरऑल बात तो वही चल रही होती है। देखे ना, कंजम्पशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, उसके साथ इन्वेस्टमेंट और वो ऐसा शामिल हो जाती है, समझ रहे हैं। और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, वही जो प्रोड्यूसर जो है वो कर रहे होते हैं। प्रोड्यूसर कितना पे ओके करते सर। हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जितनी इनकम होती है। अब ये इनकम को कैसे लिंक किया जाए, वो भाई प्रोड्यूसर जो है वो क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, और जो सर्विस दे रहे होते हैं वो भी, तो उनकी इनकम ही है टोटल। आप बताएं, जो हमारी जीडीपी थी उसको कितने तरीकों से हम मेजर कर सकते थे, एक एक्सपेंस के तरीके से, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। दूसरा किससे कहते थे, सबकी इनकम को टोटल कर दो। तीसरा किसके साथ करते थे, ठीक है, ये वाली आउटपुट हो गया फलां फलां फलां। तो इस तरह से फिर हमने कहा था तीनों के ये बराबर हो जाते हैं। अब ये वाला
कंजम्पशन इधर से क्यों स्टार्ट होती है ये आपको पता है, ये किसकी वजह से, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से, ठीक है, जो कि खर्चा होना ही होना है, ठीक है। और इनकम जीरो से स्टार्ट होती है। ये हम पूरा सेविंग कुछ यूं है, ये हम पूरे का पूरा चैप्टर कर चुके हैं, सॉरी टॉपिक कर चुके हैं, वही वाले एक ही डायग्राम में, ठीक हो गया। ये अगर किसी को समझ नहीं आया तो बता दो, कोई कंफ्यूजन है तो भी बता दें, कोई मसला नहीं, 10 दफा सर पूछो काइंड यार। ऑफ कंफ्यूजन है ये इसमें। क्या कंफ्यूजन है? सर ये जो नीचे जा रही है एक्सिस के, ये सेविंग वाली? वाला सीन है ना, ये सेविंग कर्व है ना। हाँ हाँ, ये तो सेविंग है। बस ठीक है सर, आ गई समझ, आ गई, याद आ गया। आ गई यार, मैं याददाश्त चैप्टर कमजोर। 7 पे दोबारा ले जाऊंगा और मुंह पे कराऊंगा नहीं नहीं डायग्राम। सर, नहीं सर, बहुत दूर है वो। ठीक हो, आ गया। ठीक है। अगला टॉपिक यही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जब बताई थी इन्वेस्टमेंट की एग्जाम, मुझे बता दे क्या क्या बताई थी। एक ऑटोनॉमस है, ठीक है, इंड्यूस्ड है। और दूसरी जो है इंड्यूस्ड है, ठीक है। और मैंने उनका आपको ना वो भी बना दिया था, ठीक है। एक यूं है, एक ये है, जो ये वाली है सीधी वो क्या है, ऑटोनॉमस है, और ये वाली है इंड्यूस सर, थी, ठीक है। इंड्यूस्ड है। ये वाली अगर किसी को याद नहीं, मैं दोबारा से उस चैप्टर पे ले जाऊं, मुंह पे करा दूं। और मैं बार बार पढ़ाता था, अब याद, अब पता चल रहा है मैं क्यों पढ़ाता था। 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा रिवीजन करनी, इस वजह से करनी थी, आगे यूज होते हैं। किसी को ये यस ऑटोनॉमस सर। और इंड्यूस्ड की डायग्राम में मसला है इन्वेस्टमेंट, ये चैप्टर पिछले में हमने इन्वेस्टमेंट की 2 एग्जाम पढ़ी थी, ऑटोनॉमस और इंड्यूस। ऑटोनॉमस मैंने कहा जो मर्जी हो जाए वो रहती है, उसकी सीधी 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 लाइन ड्रा कर दी। इंड्यूस की यूं जा रही है, बताओ इस तक किसी को मसला नो सर। है तो बता दो, अगली डायग्राम, वरना समझ नहीं आनी। सर नहीं सर, ये याद है। क्या याद है? ओके ओके। अच्छा, हमने जब ये डायग्राम पढ़ा था पिछला, केन्स वाला, हमने कहा था ये हमारी इनकम है, ये हमारी कंजम्पशन है, ये सी, ये y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। और ये हमने कहा था हमारी सेविंग्स है, पहले नेगेटिव होती हैं फिर प्लस हो जाती हैं। और वो पूरा याद करो, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर सेव, पहले माइनस था फिर प्लस हो गया। अगर किसी को ये वाला याद नहीं है तो मैं पीछे ले जाता हूँ, ठीक है। आओ हजूर आपको सितारों में ले चले, याद है जल्दी सर। करें। ओके, ये वाला यार किसी को याद नहीं है तो बता लो। ये वाले डायग्राम नहीं समझ आएंगे ना अगर ये आपको ना याद हुआ। जैसे आपको ये वाले 2 याद नहीं थे तो आपको डायग्राम समझ नहीं आ रही थी। सेविंग वाला बता दो कि याद है या नहीं। सर याद है सर, ये तो बड़ा केन्स आसान है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, उसमें सारा कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अभी हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी जब इक्विलिब्रियम की बात आती है तो इक्विलिब्रियम में वो कहता है भाई, ठीक है, हम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। और अभी हमने पढ़ा है कौन से वाला बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम के, जहर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट इनकम की बात होगी, बराबर होते हैं। हमने 2 अप्रोचेस पढ़ ली, ठीक है। हम तीसरी अप्रोच पढ़ने लगे हैं, और वो कौन सी है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। और ये वाली बात मैं आपको पिछले चैप्टर से जो है वो रोता हुआ कहता आ रहा हूँ कि 3 होती हैं, ठीक है। एक हमने पहले पढ़ लिया, फिर उसको रिवाइज कर लिया, अब जो है आखिरी पढ़ने लगे हैं। कौन से वाला, इक्विलिब्रियम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर मैं कहूँ कि मैं इस साइड पे बना रहा हूँ सेविंग, और मैं कह रहा हूं इधर मैं लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये यूं मैं कह रहा हूं, मैं इधर लिखता हूं जीडीपी, और साथ में मैं लिख देता हूं नेशनल इनकम NI, ठीक है। और मैं सेविंग जो है यूं ड्रा करता हूं, पहले नेगेटिव होती है बाद में, और साथ में यार ये खंबा भी तो ड्रा करना ही होता है ना, ठीक है। ये हर जगह आएगा, वेला है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह देता हूं, ठीक है,
यहां तक किसी को समझ नहीं आई तो बता दे। सर इधर तो कुछ समझने वाला है ही नहीं, आता ही है वाला। हाँ आता ही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इकोनॉमी जब हमने पढ़ी थी, इकोनॉमी, ठीक है, उसमें हमने पढ़ी थी एक होती है सिंपल इकोनॉमी, सिंपल ठीक है, सर, मार्केट मतलब। उसमें सिर्फ फर्म्स होती हैं और अच्छा ये हाउस वाला। होल्ड होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ी क्लोज इकोनॉमी, और हमने कहा उसमें फर्म्स भी होती हैं, उसमें हाउस होल्ड भी होती हैं, प्लस उसमें आ जाता है गवर्नमेंट। फिर हमने कहा एक होती है ओपन इकोनॉमी, उसमें फर्म्स भी होती हैं, उसमें हाउस होल्ड भी होती हैं, उसमें गवर्नमेंट भी होती है, और उसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर यानी फॉरेन ट्रेडर भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें कहता है, इसमें किसमें, जब हम बनाने लगे इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम, किसकी बेस पे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बेस पे, तो वो कहता है कि भाई इकोनॉमी होगी सिंपल, इकोनॉमी होगी सिंपल, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर याद करें तो जब मैं ये पढ़ा रहा था आपको तीनों, मैं आपको पीछे नहीं ले जाना चाहता, कुछ ज़्यादा पीछे चले जाएंगे, तो मैंने कहा था कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का मतलब ये होता है कि जो विड्रॉल्स हैं, ठीक है, ठीक है, जो विड्रॉल्स हैं वो किसके बराबर हो जाएं, वो इंजेक्शन के बराबर हो जाए, इंजेक्शंस के बराबर हो जाए, तो हमारी क्या हो जाती है, हमारी जो है वो हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, विड्रॉल्स जो हैं वो हमने पढ़े थे सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस जो है इंपोर्ट, और इंजेक्शन पढ़े थे इन्वेस्टमेंट प्लस, छठा चैप्टर याद करो, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स। एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। अब ये कहता है सिंपल इकोनॉमी है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, इसमें फर्म और हाउस फॉरेन होल्ड। ट्रेडर नहीं होंगे, पीछे क्या रह गए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर किसी को समझ नहीं है तो बता दें। है विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन, लेकिन चूंकि ये सिंपल इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ फर्म्स और हाउस होल्ड होते हैं, तो जो है वो क्या है, तो इसका मतलब है इसमें गवर्नमेंट भी नहीं होगी, इसमें जो है फॉरेन ट्रेडर भी नहीं होंगे। अब फॉरेन ट्रेडर नहीं होंगे तो ना इंपोर्ट होगी ना एक्सपोर्ट होगी, और गवर्नमेंट नहीं होगी ना टैक्स होगी ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होंगे, पीछे कौन से रहेंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इस वजह से इसका नाम सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। यहां तक समझ आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो इसकी ये एजम्पशन है कि ये सिंपल इकोनॉमी है, दूसरा वो कहते हैं कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी यूज नहीं करनी, आपने सिर्फ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यूज करनी है, ओ सॉरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यूज करनी है। और ऑटोनॉमस जो इन्वेस्टमेंट है वो सीधी सी होती है। जो यहां तक किसी को मसला, ओके है। सेविंग प्लस से नेगेटिव में जा रही है, किसी को मसला है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट सीधी है, किसी को मसला है। और क्योंकि ये विड्रॉल और इंजेक्शन अप्रोच है, लेकिन मैं उसमें सिर्फ सेविंग और जो है इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं, किसी को समझ नहीं आई तो बता दें। अब ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट यानी इंड्यूस्ड, सॉरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस में कह रहा हूँ, ऑटोनॉमस सीधी जो है ऑटोनॉमस, इंड्यूस नहीं लेनी। इसकी दो एजम्पशन है, एक तो सिंपल इकोनॉमी है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी ये सीधी लाइन, ठीक है। जहां पे टकरा रही है वहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब 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 इससे पीछे ये वाला सारा एरिया, इसमें क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है, और सेविंग कम है। मतलब सेविंग जो है
वो क्या है, लेस देन इन्वेस्टमेंट है इस एरिया में, और इस एरिया में सेविंग जो है वो ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। अगर इस बात की किसी को समझ नहीं आई तो बता दो। सर क्लियर है। ओके ठीक है। अच्छा, अब अगर सेविंग कम है, ठीक है, इसका मतलब कंजम्पशन ज्यादा होगी। यस सर। समझ रहे हैं? तो कंजम्पशन ज्यादा है तो ये फिर शॉर्टेज हो गई। ठीक है, ये शॉर्टेज हो गई। और यहाँ पे सेविंग ज्यादा है, इसका मतलब है कंजम्पशन कम है। जब कंजम्पशन कम होती है तो इसका मतलब है कि जो है वो सरप्लस है, पिछली डायग्राम के मुताबिक। यही वाली बात है, ये डायग्राम इधर भी है, ठीक है, बिल्कुल वही वाली बात है। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है, जब यहाँ पे होंगे तो फिर क्या लगेंगी, इंडस्ट्री भी लगेगी, सारा कुछ होगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। और जब इस एरिया में होंगे, इंडस्ट्री खत्म होगी, सर्विसेज खत्म होंगे, तो हम दोबारा से इधर आ जाएंगे। बिल्कुल इसमें भी इक्विलिब्रियम वैसे ही चीज होता है। ओके, ये बिल्कुल वही वाली बात है। एक दफा जो है इसको पढ़ के इसके पास पेपर भी पढ़ लीजिए, दोनों टॉपिक मेरी तरफ से हो गए। सॉरी आपका ऊपर टाइम लिया, क्योंकि मैंने आपका जो है ना वो लेट वो किया था। ओके हो गया, ठीक हो गया। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो बता दें, अदरवाइज जो है मैं क्लोज करने लगा हूँ। सर नो कंफ्यूजन सर, माशाल्लाह से ओके, बहुत अच्छा पढ़ाया। थैंक्स फॉर योर टाइम। और सॉरी मैं ज़रा लेट आया, कोशिश करूंगा कि टाइम पे आऊँ। कोई मसला नहीं सर, और थैंक यू वेट सर। ना करें, आप ना वेट करें, हम करें खैर है, आप ना करें। नहीं नहीं सर, सर नहीं सर। ओके जी, ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।